जो इंडिया में बनने लग गया उसको 40% कम कर दिया चाइना ने। या नाउ द रिजल्ट इज हम कैसे उससे compete करें, राइट? तो यहाँ पे बात ये आती है कि बॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, हम बड़ा प्राउडली बोलते हैं कि यार यू नो व्हाट, हम काफ़ी सारे फर्टिलाइजर सब इंडिया में बनाने लग गए हैं। उसका पोटैश आज भी बाहर से आता है, सल्फर आज भी बाहर से आता है, दो सारी बेसिक मटेरियल्स। अभी ये पूरी जो सिचुएशन हुई है बिकॉज ऑफ वॉर, पोटैश आपका कहाँ से आता है? मिडल ईस्ट से आता है मेजॉरिटी। हमारी लंका लग गई है, सभ्य भाषा में कह रहा हूँ। सल्फर आपका कहाँ से आता है? मेजॉरिटी आपका बाहर से आता है, हमारी अगेन लंका लग गई है। रिजल्ट इज हम यहाँ पे बना नहीं पा रहे हैं। तो होता क्या है, अब बाहर के रेट पे हमें खरीदना पड़ता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। सो यूरिया, राइट? यूरिया की अगर आप बात करें तो वी इम्पोर्ट क्लोज टू अबाउट, सो हमारा ओवरऑल जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट्स अबाउट 40 मिलियन टन ए ईयर। 30 मिलियन टन हम इंडिया में बनाने लग गए हैं। 30 आज भी नहीं बनाते हैं। 30 इज वॉट 25% ऑफ अ कंजम्पशन। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। हाउ डू वी सॉल्व फॉर इट? उसका एक रास्ता बनता है, अगर इंडिया में नहीं बना सकते हो, कैप्टिव कैपेसिटीज बाहर बना लो। इंडिया ने क्या किया? 50-50 जॉइंट वेंचर किया रशिया के साथ, क्योंकि ऑलरेडी यूरिया हमारा अच्छा खासा रशिया से भी आता है। वी डिड अ जॉइंट वेंचर जो कि अब 2 मिलियन टन का वहाँ पे प्लांट लगा रहा है। इट विल एलिमिनेट द हर्डल्स फॉर एटलीस्ट 20% ऑफ द इम्पोर्ट्स दैट वी डू। लेट्स डू दैट। उस तरह के कई सारे रास्ते जो हमें अपनाने पड़ेंगे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, जो हम उसको एड्रेस करें तब जाके कुछ होगा। आप जरा सोचिए एक बात कि अभी कोल इंडिया जो हमारी है, राइट? कोल इंडिया ने BHEL नाम से एक और PSU, उसके अंदर एक जॉइंट वेंचर किया और बोला कि यू नो व्हाट, कोल से चाइना वाले, US वाले और दूसरे कंट्री इतने सारे पेट्रोकेम बनाते हैं। सो आप सोचो ना कि आपका ये जो पेट्रोल है, डीजल है, ये क्रूड से आता है। क्रूड क्या? इन दी एंड इट्स अ हाइड्रोकार्बन। कोल इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। ओके, इट्स अ कार्बन प्रोडक्ट, राइट? उस कार्बन से यहाँ पे भी तो हम केमिकल्स बना सकते हैं, बट इट्स अ कॉस्टलियर प्रोसेस। कोल इंडिया ने फाइनली बोला कि यू नो व्हाट, ओके चलो करते हैं, कि सरकार इंसेंटिव अब दे रही है। BHEL क्या टाइप किया? दे आर बिल्डिंग अ प्लांट जो कि L&T एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड दे आर बिल्डिंग अ प्लांट फॉर अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट हमारा एनुअल कंजम्पशन इज 8.8 लाख टन्स। दीपक ग्रुप है यहाँ पे, जो कि लगभग 6 लाख टन्स का उनकी कैपेसिटी है, बट वो ऑपरेट करते हैं लगभग 75% ओवरऑल कैपेसिटी पे। क्यों? रशिया से बहुत ज़्यादा चीप इंपोर्ट्स आ जाते थे। नाउ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, कोल इंडिया और बेल का कहना है कि यार हम तो उस रेट पे कम्पीट कर पाएंगे, सो लेट्स बिल्ड अ प्लांट। अभी जो प्लांट लगा रहे हैं दैट हैज 6.6 लाख टन्स का एनुअल कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ? हम नेट इंपोर्टर से सीधा नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे। लेट्स डू मोर ऑफ दीज। जैसे जैसे एक एक करके बेसिक्स, और ये बहुत सारे बेसिक्स हैं, हर इंडस्ट्री के छोटे छोटे हैं, जैसे से उनको सॉल्व किया जाएगा तब जाके होगा कि बाहर से हम जो हर छोटी छोटी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ एलिमिनेट होगी, सप्लाई चेन वहाँ से सॉल्व होगी। इट इज़ नॉट द टॉप डाउन अप्रोच कि चलो पहले असेंबली करते हैं फिर वो बना लेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज में वो चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो चलता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आपको उल्टा करना पड़ेगा। बट देन अगर गवर्नमेंट हर किसी पे एक इंसेंटिव देगी, एक सब्सिडी देगी उसको मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए पैसा लगेगा। या तो वो अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा ही नहीं है, जहाँ पैसे की कमी कहाँ है सर? मैंने उसके हिसाब से लगभग 5.5 लाख करोड़ का अक्रॉस स्टेट्स एंड सेंटर हमने फ्रीबीज हमने बांटा। वो सारी इंडस्ट्रीज को देगी कैसे? पैसा तो ऑलरेडी दिया जा रहा है सर। सो पहली बात ये, चाइना भी हर इंडस्ट्री को पैसा देता है, ठीक है? इंडिया भी दे रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल GSW ग्रुप आता है। GSW ग्रुप ने अनाउंस किया महाराष्ट्र के अंदर कि नागपुर के पास बूटीपुरी रीजन है, मैं वहाँ पे 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूँगा। एंड क्या बनाऊंगा वहाँ पे? मैं वहाँ पे एक बनाऊंगा लिथियम आयन बैटरीज का प्लांट, और दूसरा मैं वहाँ पे बनाऊंगा सोलर का पूरा इकोसिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग। ग्रेट। उसके लिए उनको क्या उन्हें इंसेंटिव उन्हें दिए गए आपको पता है? 110% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हो, 110% ऑफ दैट एज SGST रिफंड। SGST जो सरकार का जो कंपोनेंट बनेगा या आने वाले सालों में, उसका रिफंड आपको मिलेगा। साथ में आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिकली आपका जो इन्वेस्टमेंट है सब कुछ वापस आपको मिल रहा है। हम भी तो दे रहे हैं, वो पैसा है नहीं सरकार के पास। वो सरकार ये कह रही है आप जो हमें दोगे वापस आपको दे देंगे। वो वाला मॉडल तो है ना। उसके लिए सरकार को पैसे की शॉर्टेज तो नहीं होगी। सो दैट इज पॉसिबल। अब प्रॉब्लम वही आती खाली GSW ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। नाउ दैट इज अ होल टुगेदर अदर डिबेट। अगर कोई आदमी फरीदाबाद के अंदर अपना एक 40 लोगों का अपना यूनिट लगा रहा है कि वो कुछ बनाएगा वहाँ पे, उसको ये सब कुछ नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे ये सब मिल जाता है कि वो बड़े स्केल का इन्वेस्टमेंट है। दैट इज समथिंग टू बी फिगर्ड आउट, बट पॉसिबिलिटीज तो ही ना। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज, अब जरा ऐसे सोचिए, इन FY25 हमारे पैन इंडिया RBI का जो कहना है उसके हिसाब से लगभग 5.5 लाख करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जो कि इलेक्शन बाउंड जो स्टेट्स थे, उन्होंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था दैट दे हैड प्रॉमिस्ड सम 1.05 लाख करोड़ उन्होंने बजट्स में जो अनाउंस किया था फॉर फ्रीबीज एंड कैश एंडोर्समेंट जाता।
इलेक्शंस आए तो उस साल के अंदर दे एक्चुअली एंडेड स्पेंडिंग समथिंग क्लोज टू 1.6 लाख करोड़। ऐसा क्यों है कि बजाज टाटा मोटर्स वालों को ये बोलना पड़ रहा है कि यार दो साल हो गए हमारे इंसेंटिव नहीं आ रहे। ना दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वाई? इट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। इंडस्ट्रीज को क्या मैसेज आ रहा है कि हाँ यार ये बोलते तो हैं कि देंगे लेकिन आते नहीं है, एंड दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो कहाँ जाते हैं पैसे? अब आप दूसरी चीज़ों में खर्च हो जाते हैं ना, पैसा एंडलेस तो नहीं है ना। इट्स मोर अबाउट व्हाट आर योर प्रायोरिटीज। सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज, राइट? गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में भी XYZ है, तो अगर वो इन पे लगाती तो दूसरी जगह कहीं से सिस्टम खत्म होगा ना, कहीं पे तो जा रहा होगा वो पैसा। देयर आर टू काइंड ऑफ इंसेंटिव्स। एक होता है अनलिमिटेड पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास। अनलिमिटेड तो है ही नहीं। अगर उनके पास 100 रुपये हैं जो हर साल आते हैं, उस 100 रुपये में से वो चाहते हैं कि यार मैं 20 रुपये इन इंडस्ट्रीज़ को दे दूँ इंसेंटिव करने में, ताकि हम चाइना से कम्पीट कर पाएँ या दूसरे देशों से कम्पीट कर पाएँ, राइट? लेकिन ये 20 रुपये आज तो कहीं और जा रहे होंगे ना, ये कहाँ जा रहे हैं? सी आई विल पुट इट दिस वे, वी आर नॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोसाइटी इकोनॉमी, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर इन अ डेफिसिट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, गुड वाटर की बात करें, हर चीज़ में हम डेफिसिट में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटीज एंडलेस हैं। इट्स मोर अबाउट व्हाट नीड्स टू बी सॉल्व फर्स्ट, सो एज टू इंश्योर कि द रिसोर्सेज कीप ऑन राइजिंग टू सॉल्व मोर ऑफ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। ओके, इट्स मोर अबाउट दैट। सो अगर हमें ये लगता है कि ठीक है एजुकेशन पे बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ लोग के लिए शायद सही हो सकता है क्योंकि उनको आज उन्हें फ़ायदा मिलेगा, बट लॉन्गर टर्म में आपके किसी एजुकेटेड वर्कफोर्स नहीं है तो प्रॉब्लम बन जाता है। सिमिलर वे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यही हमें यहाँ पे डिसाइड करना है, इज इट नाउ अ प्रायोरिटी, या फिर ठीक है अभी ये सब ऐसे ही चलने तो पहले ये बांट लेते हैं। पहले अगर कोई अनएम्प्लॉयड है उसको हर महीने का 21,000 रुपये देना उसको शुरू करते हैं। पहले अगर कोई भी अगर लेडी है जिसके पास मतलब क्या कहते हैं अगर बच्चा है तो उसको मतलब कहते हैं 3,000 रुपये महीने देना शुरू करते हैं। इफ दैट इज़ द प्रायोरिटी तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, बट उसको सॉल्व करोगे तो ये वाला पीछे रह जाएगा। एंड द बिगर प्रॉब्लम इज दुनिया इसके लिए रुकने नहीं वाली कि ठीक है यार अभी पहले उनको ये बांटना है तो हम रुक जाते हैं। वियतनाम वाले रुकेंगे नहीं, चाइना वाले रुकेंगे नहीं। Thank you for watching.